एक समय की बात है, एक बड़ा सा जहाज तूफान होने की वजह से डूब गया और उस जहाज में जितने भी लोग थे वो जहाज समेत डूब गए। सिर्फ एक आदमी को छोड़कर वो आदमी वहां से बच निकला और एक सुनसान आइलैंड पर जाकर बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब उस आदमी को होश आया तो उसने देखा कि वो एक सुनसान आइलैंड पर था जहां पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो आदमी ऊपर वाले की तरफ देखकर दुआ मांगने लगा कि मेरी मदद करो, इस सुनसान आइलैंड पर किसी न किसी को भेज दो। लेकिन वहां उसके मदद के लिए कोई भी नहीं आया। दिन गुजरते गया और वो आदमी रोज ऊपर वाले से मदद के लिए दुआ करता रहा। फिर कुछ दिनों बाद उसने दुआ करने ही छोड़ दिया। उस आदमी ने वहां से बचने की उम्मीद ही खो दी। उसका सबर टूट चुका था। तभी उस आदमी ने लकड़ियां इकट्ठा की और उनसे एक टेंट बनाया। उसने नारियल के पेड़ से बहुत सारे नारियल तोड़े और खाने के लिए मछलियां पकड़ने लगा। पूरे 15 से 20 दिन निकल चुके थे। यहाँ से निकलने की पूरी उम्मीद खो चुकी थी। तकरीबन 20 दिन की मेहनत के बाद वहीं पर एक लकड़ी का घर बना लिया था। एक दिन जब वो जंगल में नारियल तोड़ने के लिए गया और वापस आया तो उसने देखा कि जो घर बनाया था उसमें आग लग चुकी थी और वो घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। तभी उसने ऊपर वाले की तरफ देखा और कहने लगा कि मैंने आपसे मदद मांगी तो आपने मेरी मदद नहीं की। फिर जब मैं रहने के लिए एक घर बनाया तो आपने उसे भी जला दिया। वो आदमी सारी रात ऊपर वाला को कोसते रहा और वहां सो गया। जब वो सुबह उठता तो उसने देखा कि एक बड़ा सा जहाज उस आइलैंड के किनारे पर खड़ा हुआ है। वो आदमी ये देखकर बहुत खुश हो गया और तुरंत जहाज पर चढ़ गया। जब उसने पायलट से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि वो इस सुनसान आइलैंड पर है, तो पायलट ने कहा कि कल तुमने जो आग लगाकर हमें सिग्नल भेजा था उसी की वजह से हम आइलैंड पर आए हैं। तभी उस आदमी ने कहा कि मैंने तो कोई सिग्नल नहीं भेजा था। तभी वो आदमी सोचने लगा। उसे याद आया कि रात में जो उसका टेंट जल गया था, जो उसने घर बनाया था, जल चुका था। शायद उसी की वजह से ये लोग यहाँ पर आए हैं। तभी वो आदमी ऊपर देखकर खुशी से चिल्लाने लगता है। सेम चीज हमारे साथ भी होते हैं। हम सब रोज कई सारी प्लानिंग करते हैं और अगर चीजें हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती है तब हम परेशान हो जाती है। किसी चीज को लेकर हमारी उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है। हमारी सब्र हमें आवाज देने लग जाता है और हम ऊपर वाला को ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि उसका प्लान आपके लिए क्या है। आप उसका अंदाज भी नहीं लगा सकते। वो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी चलाता है। उसे सब पता है कि कब कैसे क्या देना है और क्या नहीं। जब चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रहा हो तब उस पर भरोसा रखना। उसके पास जरूर आपके लिए कोई प्लानिंग है। वो दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं करता। कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। कैसे लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? आपका राय कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।